तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में फियर इज़ बैक। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। सुबह के 7:30 बज रहे थे। सुभाष और उसका परिवार अपने किराए का मकान छोड़कर अपने खुद के खरीदे हुए घर की ओर शिफ्ट कर रहा था। अपने इस घर को लेकर सबको बहुत खुशी थी, और सब खुशी क्यों ना हो, आखिर सुभाष ने कई मेहनत और मशक्क़त के बाद कुछ पैसा इकट्ठा किए थे और आखिर उसने एक घर खरीद ही लिया। यह घर बहुत सस्ता पड़ा था, जो कि मुंबई के एक बहुत महंगे इलाके में आता था। आखिर क्या कारण था कि ये घर इतने सस्ता पड़ा? चलिए तब तक हम आगे की बात करें। सुभाष अपने नए घर में प्रवेश कर चुका था। घर में सामान रखने से पहले वे उस घर की साफ़ सफाई करना चाहता था, क्योंकि वह घर पिछले 12 सालों से बंद पड़ा था। उसने बाहर से कुछ साफ़ सफाई वाले को बुलाकर घर को साफ़ करवाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक काम करने वाला सुभाष को आवाज़ देकर एक कमरे में बुलाया और उसने दिखाया कि कमरा पूरा धूल मिट्टी और मकड़ी के जाल से भरा पड़ा था। काम करने वाला व्यक्ति ने सुभाष को उस कमरे में पड़ा एक संदूक दिखाया। वह संदूक में बहुत सुंदर था, साथ ही साथ बहुत चमकदार भी था। सुभाष ने उस संदूक को खोलना चाहा, पर उस संदूक पर बहुत बड़ा ताला लगा था। उसने उस ताले को तोड़ने की भी कोशिश की, मगर असफल रहा। उस संदूक का ताला टस से मस नहीं हो रहा था। उसने हार मानकर उस संदूक को उस कमरे से उठवाकर अपने कमरे में रखवा दिया। उस रात वो बहुत थक चुका था और जल्दी सोने चला गया। करीब रात के 2 बजे रहे होंगे कि सुभाष के रूम से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी, जिसकी वजह से सुभाष और उसकी पत्नी रूम में सो रही थी। दोनों उठ खड़े हुए। कुछ देर बाद रोना बंद हो गया, लेकिन सिसकिया की आवाज़ आ रही थी। अचानक किसी की जोर से आवाज़ आई, मुझे यहाँ से निकालो, मैं जिंदा हूँ। सुभाष की उस संदूक पर नजर गई। आवाज़ आ रही थी। वह डरते डरते उस संदूक के पास पहुंचा। उसको ऐसा लगा जैसे संदूक में कोई छोटा बच्चा हो। सुभाष को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो क्या करे। वो उस रात उस कमरे से हटकर दूसरे कमरे में सोया। सुबह होते ही उसने एक ओझा को बुलाया और उस संदूक के बारे में बताया। ओझा ने बताया कि इस संदूक में एक बच्चे की आत्मा कैद है, जो बाहर निकलना चाहती है। सुभाष ने उस ओझा से पूछा कि अब क्या किया जा सकता है। तो ओझा ने कहा कि पहले इस बच्चे की आत्मा को इस संदूक से निकालने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इस बच्चे की मौत कैसे हुई, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। सुभाष ने उसी वक्त उस मकान के डीलर को वहाँ बुला लिया और इस संदूक के बारे में पूछताछ की। यह पूछते ही डीलर ने जवाब दिया कि इसी संदूक की वजह से आज तक इस मकान को किसी ने नहीं खरीदा। जो भी इस मकान में आता था, वो इस संदूक से आने वाली आवाज़ से डर कर भाग जाता था। उसने बताया कि करीब 12 साल पहले इस मकान में ऐसा कुछ नहीं होता था। उस वक्त इस मकान के मालिक पत्नी और 2 बच्चे के साथ रहता था। अचानक ऐसा कुछ हुआ कि उनका एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसको बहुत ढूंढा गया, परंतु वह नहीं मिला, जिसके उसके माता पिता ने हार मानकर इस मकान को छोड़कर चले गए। डीलर जो बताया उससे सुनकर सुभाष के मन में कुछ प्रश्न उठे कि कहीं इस संदूक में जिस बच्चे की आत्मा कैद है, क्या वो वही बच्चा तो नहीं जो 12 साल पहले खो गया था? अगर वो वही बच्चा है तो आखिर इसकी मौत कैसे हुई? अभी तक ये राज बना हुआ है, और जब तक ये रहस्य बना रहेगा तब तक ना ही उस आत्मा को आज़ाद किया जा सकता है और ना उस रहस्यमय संदूक का राज खुलेगा। तो दोस्तों, आज की यही कहानी थी। अब हम फिर मिलते हैं कल एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।